So today I want to talk to you about your spiritual eyes. मैं आपकी आत्मिक आंखों के बारे में बात करना चाहता हूँ। Yeah, 2 Corinthians chapter 5 verse 7. दूसरा कोरिन्थियों 5 में 7। We walk by faith हम विश्वास से चलते हैं, and not by sight. देखने के द्वारा नहीं। So all of us, we are encouraged by the Lord, walk by faith. तो प्रभु हम सबको उत्साहित कर रहे हैं कि हमने विश्वास से चलना है। Somewhere in our journey, in our relationship with the Lord, तो हम- whatever comes out of our relationship with God, that is faith. तो हमारे रिश्ते में हम जहाँ कहीं भी है प्रभु के साथ, जो भी वो प्रकट होता है हमारे रिश्ते में, उसे विश्वास कहते हैं। Yeah, okay, and we have to live by faith. और हमने विश्वास से जीना है, Not by our 5 physical senses. हमारी 5 शारीरिक इंद्रियों के द्वारा नहीं। Yeah, should I use my 5 physical senses? Yes. क्या मुझे मेरी शारीरिक इंद्रियां का इस्तेमाल करना है? हाँ, Yeah, but I cannot use that and relate with God. लेकिन वो लेकर मैं प्रभु के साथ नहीं जुड़ सकता। It is very difficult. बहुत मुश्किल है। Hebrews 11 verse 27. Good इब्रानियों News Bible. इब्रानियों 11 में 27 Moses walked by faith. वहाँ लिखा है मूसा विश्वास से चला। Yeah, you have to walk by faith. आपने विश्वास से चलना है, I have to walk by faith. मुझे विश्वास से चलना है। But the beautiful thing is, सुंदर बात ये है, yeah, if you read the Good News Bible, it says he saw the invisible God. मूसा ने अदृश्य परमेश्वर को देखा। Dekha. So you and I also have to see the invisible God. तो आपने और मैंने भी अदृश्य परमेश्वर को देखना है। He is not talking about these physical eyes. ये शारीरिक आंखों के बारे में नहीं बात कर रहा। You can't see God with these physical आप eyes. प्रभु को इन शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते, It is very difficult बहुत मुश्किल है, because the glory which he carries cannot be sustained by these eyes. क्योंकि जो महिमा प्रभु के अंदर है वो ये आंखें उसे झेल नहीं पाएगी। You have spiritual eyes. This I told you last week. गए हफ्ते मैंने आपको बताया था कि आपके पास आत्मिक आंखें हैं। Hey, like we have got 5 physical senses, जैसे हमारे पास 5 शारीरिक इंद्रियां हैं, so we can connect to people around and connect to the world. ताकि जो संसार है उसे हम जुड़ पाए, लोगों से जुड़ पाए। In the same way, वैसे ही you have spiritual senses. आपके पास आत्मिक इंद्रियां हैं। Hebrews chapter 5 verse 14. इब्रानियों 5 में 14 Your senses has to be exercised. इसका यहाँ लिखा है आपकी जो इंद्रियां है उसको कार्य में लाना है। Yes, वो शारीरिक इंद्रियों के बारे में बात नहीं कर रहा, उसका हम लोग इस्तेमाल हमेशा कर रहे हैं। यहाँ पे भी आने के लिए आपने आँख खोल के आए ना, हाँ, कान खोल के आए ना, नहीं तो एक्सीडेंट होता है। So we are using our physical senses every जो day. शारीरिक इंद्रियां हम रोज इस्तेमाल करते हैं, But what he is talking about लेकिन वो जो कह रहा है यहाँ is our spiritual वो है senses. हमारे आत्मिक इंद्रियां। So when he says exercise, that means says use it. प्रभु कह रहे हैं उसे कार्य में लाओ, इस्तेमाल करो। If you have not used it last week, today onwards we are going to begin to use it. अगर गए हफ्ते नहीं इस्तेमाल किया तो आज से आगे हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। In the spiritual senses, आत्मिक इंद्रियों में you also have 5 spiritual senses. उसमें भी 5 आत्मिक इंद्रियां हैं, And one of them is the grace to see. और एक वो है कि हम देख सकते हैं। Yeah. Last week I told you 3 things about seeing. गए हफ्ते मैंने आपको 3 चीजें बताई देखने के बारे में। Number 1, पहला, God has given you spiritual eyes as a gift. प्रभु ने आपको आत्मिक आंखें दी है एक भेंट के समान। Yes, we saw it. वो हमने देखा। Number 2, दूसरी बात, okay, not only he has given you spiritual eyes as a gift, प्रभु ने आपको आत्मिक आंखें दी है एक तोहफे के समान, उतना ही नहीं, but लेकिन the eyes are not closed. He has opened those eyes. वो आंखें बंद नहीं है, प्रभु ने खोल भी दी है। So number 3, I told you, your spiritual eyes can see the heart. तो तीसरी बात मैंने बताई थी कि आपकी आत्मिक आंखें हृदय को देख सकती है। Heart of God, प्रभु का हृदय, your heart, खुद का हृदय, other heart. दूसरे लोगों का हृदय। Number 4, चौथी today, बात, you can see through distance. आप दूरी पर भी देख सकते हो। Yes. So please write, there are 2 kinds of distance. लिख लीजिए 2 प्रकार की दूरियां हैं। Yeah. Why do we use specs? क्यों हम चश्मा का इस्तेमाल करते हैं? Because we are not able to see correctly. क्योंकि हम Correct. सही देख नहीं पा रहे। So when we wear specs, we are correcting our vision. तो जब हम चश्मा पहनते हैं तो हमारी दृष्टि को सुधार रहे हैं, But still, it has a limitation. फिर भी उसकी सीमा होती है। Suppose you want to see something which is 2 kilometers.
मानो आप 2 किलोमीटर की दूरी पर कुछ है उसको देखना चाहते You हो, cannot. आप नहीं देख सकते। But लेकिन your spiritual eyes, आत्मिक आंखें, they have amazing ability from God. उसके पास प्रभु की ओर से वो योग्यता है। Can I hear an amen there? Okay. Now, so when I say तो distance, जब मैं दूरी की बात करता I हूँ, want you to remember two things. मैं चाहता हूँ 2 चीजें याद रखना। Number one पहला is time. वो है समय। Okay. So when I say, distance with respect to time, तो जब मैं दूरी की बात करता हूँ समय के बारे में, so please write over there. लिख लीजिए, God will sometimes open your spiritual eyes so you can see the past, कभी कभी प्रभु आपकी आत्मिक आंखें ऐसे खोलेंगे कि आप अतीत की चीजों को देख सकते हैं, present, वर्तमान की and the future. और भविष्य की भी। ये 4 साल नीचे जो हुआ है वो भी देख सकोगे, अब भी क्या हो रहा है वो भी देख सकोगे, 10 साल के बाद जो होने वाला है वो भी शायद देख सकोगे. So God has blessed you with a beautiful gift called what? Spiritual तो eyes. प्रभु ने ये सुंदर वरदान आपको दिया है, आत्मिक आंखें। Yeah. Okay. And it is not just for you. तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, You can become a tremendous blessing for somebody आप else. बहुत आशीष का कारण बन सकते हो दूसरों के लिए। So first is the distance with time. तो एक है वो दूरी के विषय में समय, Yeah. Number 2, दूसरा? distance with respect to physical distance means 1 kilometer, 4 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometers, 100 kilometers. Okay. तो दूसरी Like that. बात है शारीरिक दूरी भी, ऐसे ज्यादा किलोमीटर दूरी पर भी, Yeah. Okay. 100 kilometers. 100 किलोमीटर। Pastor, can my spiritual eyes see 100 kilometers far away? पास्टर, क्या मेरी आत्मिक आंखें 100 किलोमीटर की दूरी तक देख Can सकती my है? spiritual eyes see 1,000 kilometer away? 1000 किलोमीटर दूरी पर क्या मेरी आत्मिक आंखें देख सकती है? Okay. हाँ। So, do you know that you are the temple of the Holy Spirit? क्या आप जानते हो आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो? Yeah, that's your new identity in Christ. वो ही आपकी नई पहचान है यीशु मसीह में। Yes, you may be anybody, आप कोई rich, भी हो। poor, I don't know, educated, uneducated, doesn't matter. It doesn't matter. But when you come to the Lord, you become a temple of God. आप अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, नहीं पढ़े लिखे, कुछ भी हो, लेकिन जब आप प्रभु के पास आते हो तो यीशु में आपकी ये नई पहचान है। And who is inside you? और कौन है तुम्हारे अंदर? God, the Holy Spirit. परमेश्वर, पवित्र आत्मा। And remember, अब याद रखना, your spiritual eyes has to be worked upon by the Holy Spirit. आपकी आत्मिक आंखों के ऊपर पवित्र आत्मा ने काम काम करना है। करना है. Okay, you will understand. Don't worry, because you cannot see what He doesn't want to show you. क्योंकि आप वो नहीं देख सकते जो प्रभु आपको दिखाना नहीं चाहते। Come on, say an amen over there. You cannot see what He does not want to show you. आप वो चीजें नहीं देख सकोगे जो प्रभु दिखाना नहीं चाहते। Yes, because I'll tell you later. Next point you'll understand much better. आगे Okay. मैं जब सिखाता हूँ, Everybody समझ with me? Okay. Tell your neighbor, be happy. God is going to teach you something. अपने Okay. पड़ोसी से कहो प्रभु कुछ सिखाएंगे तुम्हें। Yeah. All right. Now, okay. So when Jesus was on the earth, तो जब यीशु पृथ्वी पर थे, one day Philip brought a man called Nathaniel to Jesus. एक दिन फिलिप एक व्यक्ति नथानियल को यीशु के पास लाया। Somebody brings somebody to the Lord. कोई Okay. तो किसी को लेके आता है प्रभु That's के how पास। life is. ऐसा ही जीवन है। Somebody brought me to the Lord. किसी ने मुझे प्रभु के पास लाया, Somebody brought my mother to the Lord. किसी ने मेरी माँ को प्रभु के पास लाया, Yeah, somebody has to bring. किसी ने तो लाना है। And I pray this year you will be that person who brings people. मेरी प्रार्थना है ये साल आप वो व्यक्ति होगे जो दूसरे लोगों को लाओगे। So Nathaniel was being brought. तो नथानियल को फिलिप लाया, And the moment Jesus saw, और जिस वक्त यीशु ने उसे देखा, be with me. मेरे साथ रहना, The moment Jesus saw, जिस क्षण यीशु ने देखा, not these eyes, ये आंखों से नहीं, spiritual eyes. आत्मिक आंखों से, I pray that you will use both these eyes and your spiritual मेरी eyes. प्रार्थना है ये आंखें और आत्मिक आंखों का इस्तेमाल आप करोगे, Use it every day. Okay. रोज इस्तेमाल करना So है। Jesus saw. यीशु ने देखा, Okay, physically also saw. शारीरिक रूप से भी देखा, But I am saying he saw something more. लेकिन उससे बढ़कर कुछ यीशु ने देखा। What did he say? क्या कहा यीशु ने? You are a man without deceit. तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसके अंदर कोई खोट नहीं खोट नहीं है. है। Now he sees him physically शारीरिक रूप से उसे देखते हैं with these eyes. इन आंखों से, But what he is telling him about him लेकिन जो उसके बारे में यीशु बता रहे हैं is his heart. वो हृदय के बारे में बता रहे हैं। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ you know, in the name of Jesus, यीशु के नाम that में, you will be able to not only see with your physical eyes, सिर्फ शारीरिक आंखों से आप नहीं देख पाओगे, but कि you इतना ही should नहीं, be able to see with your spiritual लेकिन eyes. आत्मिक आंखों से भी देख पाओगे।
So the Holy Spirit wanted Jesus to see his heart, तो पवित्र आत्मा चाहते थे कि यीशु नतानिएल के हृदय को देखे and he saw, और देखा and he told him, और कहा, "There's no man honest like you. तेरे जैसा कोई ईमानदार व्यक्ति है ही नहीं। With your spiritual eyes, you can see distance." आत्मिक आंखों से आप दूरी पर भी देख सकते हो। Okay, distance. What दूरी distance? पर। With respect to time. समय से संबंधित समय से संबंधित, यानी अब भी इनके जीवन में क्या हो रहा है, इनके जीवन का हृदय का क्या कंडीशन है, प्रभु ने देख के बोल दिया है उसे। आमेन। I pray that you and I we will become like मैं that. प्रार्थना करता हूँ हम भी प्रभु के जैसे बनेंगे, Not to show off to people, दिखावा करने के लिए नहीं, to help लेकिन people. लोगों की मदद करने के लिए। See, always remember, don't try to show, help people. ऐसा दिखाओ मत, मदद करो। I can also, when I walk in the street, I can see people, when they are walking, I can see demons inside them. जब मैं सड़क पे चलता हूँ तो मैं लोगों को देखता हूँ तो मैं उनके अंदर दुष्ट आत्माएं देख पाता So हूँ। I can just go and say, hey, come out. मैं कह सकता हूँ बाहर निकल, But I don't do that. लेकिन वो सब मैं नहीं Because I करता, don't want to tell everybody I can see demons. क्योंकि मैं सबको बताना नहीं चाहता कि मैं देख सकता हूँ। No, I don't want to do that. मैं वो नहीं करना What do I want to do? तो मुझे क्या करना है? I want to help. मुझे मदद करना है। So here Jesus is trying to help him. तो यहाँ पे यीशु उसकी मदद करने की He's कोशिश not trying to tell, oh, I saw your heart, I saw your heart. ऐसा दिखा नहीं रहे कि हाँ मुझे तुम्हारा हृदय पता है। So in the same way, वैसे ही we also have been given spiritual eyes. हमें भी आत्मिक आंखें दी गई है, Not to show everybody, सबको दिखाने के लिए but नहीं, to help people. मदद करने के लिए। Can I hear an amen? Next verse, दूसरा वचन, verse 48. वचन 48। Okay, so what did Nathaniel say तो नतानिएल ने क्या कहा to Jesus? यीशु से? How did you know me? आप मुझे कैसे जानते हो? When God opens your eyes, जब प्रभु आपकी आंखें खोलते हैं, you see आप देख पाते हो and you get to know. और आपको समझ में आता है। You want to be successful in your business? आप आपके बिजनेस में सफलता चाहते हो, Only one amen over here. You should be able to see. आपने देखना जरूरी है। फिर Not just with these eyes. इन आंखों से सिर्फ नहीं। आपको पता है तुम्हारे मुंह पे लोग बोलते हैं तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर वो सिर्फ रुका है, कब तू घूमेगा, कब तू घूमेगा। I pray this year not only physical eyes but your spiritual eyes would be open in the name of Jesus. प्रार्थना करता हूँ ये साल आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु के नाम में। So Nathaniel is saying, how did you know me? तो नतानिएल पूछ रहे आप मुझे कैसे जानते हो? Now Jesus is giving another answer. अब यीशु एक और जवाब दे रहे हैं। Before Philip came and talked to you, फिलिप आकर तुम्हें मिला उसके पहले, यानी वो अब उससे कौन सी चीज के बारे में बात कर रहा है? तुझे यहाँ लाया ना फिलिप ने, तुझे आकर मिलने के पहले मैं तुझे बताता हूँ तू कहाँ था। वाह, What happened? What happened? What happened? क्या हुआ? Jesus was able to see his past. यीशु उसके अतीत को देख पाए, Not with these eyes, इन आंखों से नहीं, spiritual eyes. आत्मिक आंखों से। 10 घंटे के पहले जब फिलिप तेरे पास आया था, तू पता किधर था? अंजीर के झाड़ के नीचे बैठा था। और अंजीर के झाड़ के नीचे क्या कर रहा था? तू मनन कर रहा था परमेश्वर के वचन के ऊपर। Come on, he got shocked. वो अचंभित हो गया। I saw you. मैंने तुम्हें देखा, I saw you. मैंने तुम्हें देखा था। That is success. वही सफलता है। ये आंखें तुझे थोड़ा धुंधला भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये आत्मिक आंखें अगर धुंधले हो जाएंगे ना, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स। आप गलतियां करोगे, फिर यू आर गोइंग टू मेक बिग मिस्टेक्स। बड़ी बड़ी गलतियां करोगे, Big mistake. बड़ी गलतियां। How people, one day they are doing okay business, next day third, कैसे होता है? एक दिन बिजनेस अच्छा चल रहा है, दूसरे दिन खत्म, फिर तीसरे दिन चलता, फिर चौथे दिन थर्ड। क्योंकि हमें क्या लगता है सब चीज शारीरिक है, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, सब अच्छे मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ ये हो क्यों रहा है? क्योंकि एक आत्मिक दुनिया है। आमेन। आमेन नहीं बोल रहे हो? Amen. There is a spiritual world which affects your natural world. एक आत्मिक दुनिया है जिसका प्रभाव आपके शारीरिक दुनिया पे पड़ता है। Yes. आमेन नहीं बोल रहे हो? Yeah, whether you like it or not, it is there. आपको अच्छा लगे ना लगे वो ऐसा ही है। But God says, प्रभु कहते हैं I'm going to equip you. मैं तुम्हारी मदद करूंगा, I'm going to equip मैं you. तुम्हें सिखाऊंगा, I'm going to help you. मदद करूंगा। Yeah. So what did the Lord see in Nathaniel? प्रभु ने नतानिएल में क्या देखा? He saw his present. उसका वर्तमान, Then he saw his past. उसका अतीत,
But how did he see? कैसे देखा? Spiritual eyes. आत्मिक आंखों से। You're with me? Okay. Now go to verse 51. वचन 51 The Lord says, तो प्रभु कहते हैं, He says, I promise you, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, from now onwards, आज से आगे not only I, सिर्फ मैं नहीं, you, तुम भी। वाओ, not only I, सिर्फ मैं नहीं, but you, तुम भी। not only I, सिर्फ मैं but नहीं, everyone who believes in me, हर एक व्यक्ति जो मुझ में विश्वास करता है, not only I, but everyone who believes in me, हर एक व्यक्ति जो मुझ में विश्वास करता है, will see heaven वो open. स्वर्ग को खुलता हुआ देखेंगे। Okay, question. Is Jesus talking about the future now? क्या यीशु भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं? Yeah, because he can see and he can tell you. क्योंकि यीशु देख सकते हो, कह सकते हैं। So what is prophecy? तो भविष्यवाणी क्या है? See ahead and say it. आगे का देख के बोलना। So if your spiritual eyes are open, you are becoming a prophetic person. तो अगर आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती है तो आप भविष्यवाणी के व्यक्ति बन जाते हो। उसमें कोई ये नहीं कि एक ऊपर लगा लो मैं प्रभु का भविष्यवक्ता हूं, नहीं, वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे इधर इतने लोग रहते हैं, हजारों लाखों लोग हैं, उनको इतनी तकलीफें है। थोड़ा हम लोग अगर कुछ देखकर उन्हें अगर मदद कर सके और वो लोग प्रभु का प्यार और सामर्थ और बुद्धि को अनुभव कर सकते, कितना अच्छा हो जाएगा ना। ये पूरे मुंबई शहर में प्रभु के नाम का महिमा होगा। That's what God wants to do. वही प्रभु करना चाहते हैं। Now, what are you going to see? अब क्या देखोगे? Heaven open. स्वर्ग को खुलता हुआ। How many kilometers is heaven? कितनी दूरी पर है स्वर्ग? That's what the Lord said. वही तो प्रभु ने कहा। So, what did I say? Number 4. चौथी बात मैंने क्या कही I आपको? said, with your spiritual eyes, you can see long distance. मैंने आपको बताया आत्मिक आंखों से आप बहुत ज्यादा दूरी पर भी There's चीजें no देख सकते limit. हैं। उसमें कोई सीमा नहीं No है। limit. कोई सीमा नहीं। You can see with respect to time, समय से संबंधित आप देख सकते हो, past, present, and future. अतीत, वर्तमान और भविष्य। And you can also see with respect to distance, kilometers, 100 kilometers, 200 kilometers, no problem. और Your दूरी- spiritual eyes are so powerful. दूरी के संबंधित भी आप देख सकते हो क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें बहुत सामर्थ्यशाली होती है। Number 5. Your spiritual eyes, it needs light. आपकी आत्मिक आंखों को प्रकाश की जरूरत है। Yeah. For example, उदाहरण के तौर पे your physical eyes. Okay. ये जो शारीरिक आंखें हैं, If there's no light in this room, अगर ये कमरे में कोई रोशनी नहीं, can you see? क्या आप देख पाओगे? No. नहीं। So what is the principle to see? तो सिद्धांत क्या है देखने का? Not only you should have eyes, आंखें तो होना जरूरी है, not only you should have opened eyes, आंखें खुला भी होना जरूरी है, not only you should have vision in that eyes, आंखों के अंदर दृष्टि होना जरूरी है, but लेकिन you need light. उसके बाद प्रकाश की जरूरत है। You can have eyes, your eyes can be open, you can have vision in your eyes, but if there is no light, you cannot see. तो आंखें हो सकती है, आंखें खुली हो सकती है, दृष्टि हो सकती है, लेकिन अगर प्रकाश नहीं है तो देख नहीं पाओगे। Okay, Psalm 36 verse 9 NLT Bible. You are the fountain of life. आप ही जीवन के स्रोत हो, You are the light by which I see. आप ही वो प्रकाश हो जिसके द्वारा मैं देख सकता हूँ। People have made it very difficult. लोगों ने उसे बहुत मुश्किल बना दिया है। किसी ने लाइट डाला तो आपको दिखता है ना? Yes, simple. Now, to see spiritually, आत्मिक रूप से देखने के लिए Bible says you need light. बाइबल में लिखा है आपको प्रकाश की जरूरत है। Who is that light? कौन है वो प्रकाश? The Lord is प्रभु the ही, light. प्रभु ही वो प्रकाश है। If you have to see something, अगर आपको कुछ देखना है God has to put the light on that thing. तो प्रभु को प्रकाश डालना होगा उस चीज के ऊपर। So your eyes may be open, but if there is no light, you cannot see. अगर आपकी आंखें खुली हो सकती है लेकिन प्रकाश नहीं है तो नहीं देख पाओगे। So this whole this whole room can be full dark. ये पूरा कमरा पूरा अंधेरा हो सकता है यहाँ पे, But the Lord just wants you to see this. लेकिन Just प्रभु this, चाहते हैं कि सिर्फ आप इतना देखो। this much. So what He will do, तो क्या करेंगे वो? He doesn't want you to see any of this. प्रभु नहीं चाहते कि बाकी का देखो। So what He'll do? तो क्या करेंगे प्रभु? He will take a torch एक टॉर्च लेंगे and He'll just put it over here. तो सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे। So don't get upset. I am not able to see. I'm not able to see. What you will see is only where He puts the light. तो गुस्सा मत हो, मैं देख नहीं पाता। आप क्या देख पाओगे? उतना ही जहाँ पे प्रभु प्रकाश डालेंगे। Yeah.
Okay. So what do I need? तो मुझे किस चीज की जरूरत है? Light. प्रकाश। Okay. Ephesians 1:18. एफिसियों Okay. 1:18। Paul is praying for the church. पौलुस प्रार्थना कर रहा है कलीसिया के लिए। You can pray this over you. आप भी खुद के लिए ऐसे प्रार्थना कर सकते हो। What is he praying? वो क्या प्रार्थना कर रहा है? Light of God. प्रभु की ओर से प्रकाश। Light of God. प्रभु का प्रकाश। What should he do? क्या करना है उसने? It should illuminate your eyes. उसने आपकी आंखों को रोशनी देना है। That means your eyes can see. इसका मतलब आपकी आंखें देख सकती है। So your prayer should be every day. Lord, today तो आपकी प्रार्थना ऐसे होनी चाहिए रोज, प्रभु put the light प्रभु आज प्रकाश लाओ so I can see. ताकि मैं देख पाऊं। देखो कोई कोई लोग ना आपके साथ जो बिजनेस करते हैं वो लोग सोच के आए रहते हैं कि तुझे वो लोग पागल बनाने वाले, वो सोच के आते हैं। कोई ऐसा ही नहीं होता, नॉर्मली सोच के आते हैं। और जब वो आते हैं और जब बात करते हैं ना, अगर प्रभु ने लाइट डाल दिया आप बोलेंगे डील कैंसल। हाँ मैं नहीं बोला, मुझे पता है, क्योंकि आपको लोगों का हाथ का फटका खाने अच्छा लगता है। ये साल मैं प्रार्थना करता हूं कि फटके कम रहे। Why we need to be hit by people around? क्यों चाहिए कि ऐसे लोग मारे हमें? Why? क्यों? Why? That's what. See, Nathaniel is coming. नथानिएल आ रहा है। Suddenly Jesus saw his heart. अचानक यीशु ने उसके हृदय को देखा। Business guy is coming, कोई बिजनेस का व्यक्ति आता है and the Lord puts the light. और प्रभु प्रकाश डालते हैं। What will happen? क्या होगा? See, don't separate. You don't think, हाँ Sunday जाएगा ना, मेरे eyes should be open. मेरी आंखें खुली होनी चाहिए संडे को। Monday to Saturday, सोमवार से शनिवार only these eyes will be open. सिर्फ ये आंखें खुली होनी चाहिए। I'm telling you, in this year, you will be a barbad man. इस साल में आप जरूर बर्बाद हो जाओगे ऐसा करोगे तो। But लेकिन if all the 7 days, सातों दिन the Holy Spirit puts the light, पवित्र आत्मा प्रकाश डाले success will follow you. तो सफलता जरूर आपका पीछा करे। Success will follow you all the days of your life. जीवन भर सफलता आपका पीछा करेगी। So what should you pray in the morning? तो सुबह आपने क्या प्रार्थना करना है? Lord. प्रभु You have light. आप ही के पास प्रकाश है, Put it डालो प्रभु so I can see. ताकि मैं देख सकूं। This year, ये साल you should not be defeated. आपने हारना नहीं है। You know, James 4:2 says, you don't have because you have not asked God. याकूब 4:2 में लिखा है तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुमने प्रभु से मांगा नहीं है। But from today onwards, लेकिन आज से आगे this will be my prayer. ये हमारी प्रार्थना है। Lord, प्रभु put the light. प्रकाश लाओ, Put the light, Lord. प्रकाश डालो प्रभु Put the light प्रकाश so I can see, Lord. ताकि मैं देख सकूं। Some of you take anybody and do partnership with them. After 9 months, 12 months, 2 years, 3 years, everything is gone. आप में से कुछ लोग किसी को भी लेते हो, पार्टनरशिप करते हो और 9 महीने, 1 साल, 4 साल के बाद सब खत्म हो जाता है। Tell God, प्रभु से कहो just show how this will be. प्रभु प्रकाश डालो, दिखाओ ये कैसा होगा। If God shows you, अगर प्रभु दिखाएंगे success is तो yours. सफलता तुम्हारी है। Right now, like the Lord is the light, जैसे प्रभु प्रकाश है, the devil is also called the angel of light. शैतान को भी प्रकाश का स्वर्गदूत कहा गया है। Prakash ka svar. He is not the light, वो प्रकाश नहीं है, but he is the duplicate one. लेकिन वो डुप्लीकेट है। He'll try to show everybody. सबको दिखाने की कोशिश करता है। Have you seen duplicates? They look like it, डुप्लीकेट जो होता है ना वो ओरिजिनल के जैसा दिखता है, but है नहीं. लेकिन है नहीं। बाद में पता चलता अच्छा ये डुप्लीकेट ही था actually. Have you seen duplicate Nike shoes? I've seen boys, you know, wearing and all. So I said, how much is how much? They said no problem, Pastor. 1200. Huh? 1200? But this I saw in the shop for 10,000. No, Pastor, this is called first copy. Means you put the shoe and you put one leather like that, and when it comes out, one copy comes out. That's called first copy. सब कुछ है बंबई में, तो सब कुछ है। हमारा भी कोई कॉपी घूम रहा होगा उधर।
2 Corinthians 11:14. Okay, yeah. तो 11 में Okay. 14। Even Satan disguises himself as an angel of light. शैतान भी अपने आप को प्रकाश का स्वर्गदूत जैसे दिखाता है। Now Satan is called the angel of light. यहाँ पे शैतान को प्रकाश का स्वर्गदूत कहा गया है। That means he also puts light. इसका मतलब वो भी प्रकाश डालता है। That means he also gives ability to see. इसका मतलब है वो भी योग्यता देता है देखने की। Yes. He also puts light so people can see. वो भी प्रकाश डालता है ताकि लोग देख पाए। But when God puts the light, लेकिन जब प्रभु प्रकाश डालते हैं, it is about him, वो प्रभु के बारे में है his kingdom. और प्रभु के राज्य के बारे में है। You're all with me? But when Satan puts the light, लेकिन जब शैतान प्रकाश डालता है, it's about the kingdom of वो darkness. अंधकार के राज्य के बारे में होता है। Colossians chapter 1 and verse 13. कोलोशन 1 में 13, Jesus has rescued us. यीशु ने हमें बचाया है। From where? कहाँ से? Kingdom of darkness. अंधकार के राज्य से। हमें क्या लगता है ना यही है, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है? No. This is earthly nation. ये पृथ्वी के राष्ट्र है, But there are two nations. लेकिन दो राज्य है। Yes, one एक kingdom of God प्रभु का राज्य and the kingdom of और darkness. अंधकार का राज्य। Is it possible that the enemy can put light for me? क्या ये संभव है कि दुश्मन मेरे लिए भी प्रकाश डाले? Yes. हाँ। So even in our journey, we have to be careful. तो हमारी यात्रा में भी हमने संभालना है। Who is putting the light? कौन प्रकाश डाल रहा है हमारे ऊपर? Because if you are able to see, that means somebody is putting light. तो अगर आप देख पा रहे हो, इसका मतलब कोई तो प्रकाश डाल Yeah. Somebody is putting light. कोई तो प्रकाश डाल रहा है। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ you should be able to discern. कि आप परख सको You have to discern आपने परखना who है। is putting the light. कौन प्रकाश डाल रहा है। And I don't want to take pride in this. I have been in this city for more than 30 years now. अभी 30 साल से ज्यादा मैं ये शहर में हूँ। I have seen lot of people मैंने बहुत लोगों को देखा है, walking with the Lord प्रभु के साथ चलते हैं and sliding away also. और फिर पीछे भी चले जाते हैं। Some come back, कोई कोई वापस आते हैं, some don't come back. कोई वापस कभी आते भी नहीं। And when I listen to their stories, और जब मैं उनकी कहानियां सुनता हूँ, they tell me, but God spoke to me like this, God spoke to me. वो ऐसे कहते हैं प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु ने कहा, And they do that, make the decision. और फिर वो निर्णय लेते हैं And because of that decision, और वो निर्णय के कारण they have fallen like that. Zoom. वो ऐसा कहीं तो गिर जाते हैं। Question is, सवाल ये है, how do you discern आप कैसे परखते हो who has put the light? किसने प्रकाश डाला है? Number one, पहला, it should be in line with the heart of God. वो प्रभु के हृदय से जुड़ा होना चाहिए। Yeah. Number two, दूसरी बात, it should bring honor to God. उसके द्वारा प्रभु को आदर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए. 1 Corinthians 10:31, पहला कोरिन्थियों 10 में 31, it should bring honor to God. उसने प्रभु को महिमा लाना चाहिए। Number three, तीसरी बात, yeah, you should take godly counsel if there is a change of direction. अगर कोई दिशा में बदलाव ले रहे हो तो प्रभु से लोगों से दैवीय सलाह लेना जरूरी है। यानी वो अभी वो रोशनी गिरा, ओके, आप बोले आपको रोशनी गिरा, आपने कुछ देखा, ओके, आपने शायद ऐसा देखा कि आपने बिजनेस चालू करना है, ओके, देखा ऐसा, ओके, तो क्या करना है ना, अभी क्या होने वाला, बिजनेस चालू करने है ना, इट्स अ चेंज ऑफ डायरेक्शन. बिजनेस चालू करना मतलब दिशा बदल रहे हो So जीवन। what you should do is तो you क्या? should sit with people who are walking with the Lord, who know you, take counsel from them. तो क्या करना है आपने, ऐसे लोगों के साथ बैठना है जो प्रभु के साथ चल रहे हैं और उनसे सलाह लो, Yeah, and who know you. और जो आपको जानते हैं। Proverbs 11:14. नीति वचन 11 में 14, Yes. Multitude of counselors, there is safety. तो ज्यादा सलाह देने वालों में सुरक्षा रहती है। Number 4, चौथी बात, yeah. If what you saw has direction, अगर आपने जो देखा है उस चीज में कोई दिशा है, yeah, you know, you feel, Pastor, I saw this girl, I have to get married to आप her. कहते हो पास्टर मैंने ये लड़की को देखा, मुझे तो उसके साथ शादी करनी है। I have told my mother, मैंने मेरी माँ को कह I've दिया, told my father, पिता को कह I've दिया, told all my friends. सब दोस्तों को बोल दिया। Next question, did you ask the girl? No. दूसरा सवाल है, लड़की को पूछा क्या? नहीं Pastor, that is your work. नहीं पास्टर, वो आपका काम है। लाइट किसने देखा, तूने देखा ना, मेरा काम नहीं है, नहीं, ये मेरा काम नहीं, मेरा काम नहीं है.
Okay, how? See, whenever there is direction, na, you should have 2 or 3 witness. सुनो, जब भी दिशा की बात आती है ना, तो 2 या 3 गवाह होना जरूरी होना है. Matthew 18 verse 16. मत्ती 18 में 16. Yeah. By the mouth of 2 or 3 witness, a thing is established. 2 या 3 गवाहों के मुंह के द्वारा कोई भी चीज स्थापित हो जाती है. सडनली आप बोलोगे कल मैंने पास्टर ड्रीम देखा जिसमें मैंने देखा मैं पूना में हूं. तो हम लोग अगले हफ्ते लास्ट संडे हमारा प्रार्थना करना हमें भेज देने का. कहां जा रहे हो? पूना जा रहे हो. अच्छा, किसको पूछा? कुछ नहीं, प्रभु ने दिखाया, हम जा रहे हैं. डोंट डू लाइक दैट. ऐसा मत करो. लेट गॉड स्पीक टू यू. उन्हें तो प्रभु आपसे बात करे. गॉड इज नॉट इन अ हरी. प्रभु तो कोई जल्दी में God नहीं. will always confirm things with 2 or 3 witnesses in the name of हमेशा Jesus. प्रभु कोई भी चीज को 2 या 3 गवाहों के द्वारा स्थापित करते हैं. And last, Holy Spirit will give you the grace to discern. पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह देंगे परखने के लिए. Yes. He'll give you grace. प्रभु आपको अनुग्रह देंगे. Suppose somebody says, you know, we are going to do this. कोई कहता है हम ये करने वाले हैं. Yeah, come here. We are going to do this. हम ये करने वाले हैं. Yeah, हाथ लगाना. You say, yeah, पक्का. आप कहते हो हाँ पक्का. Because you had a very good dinner. क्योंकि अच्छा खाना खाया साथ में. And actually जब खाना खाते हैं ना सब कुछ अच्छा लगता है. पता है क्या? Especially you know when you go to cafe coffee day, good things happen over coffee. तो बहुत डेंजरस जगह है वो. It's very dangerous. Okay. कभी डील खाने के ऊपर नहीं करना है. हमेशा डील ना प्रभु के साथ जब बैठे रहते हैं ना प्रार्थना में तभी करना है. मेरा सलाह ले लो, तुम्हारे दुख कम रहेंगे. मत लो, दुख बढ़ के आएंगे, तुम इधर ही आओगे. तो आपने बोला हाँ हम करते ना. आप 1 करोड़ लगाओ, मैं भी 1 करोड़ लगाता हूँ. हाँ लगाता हूँ. ओके. डोंट डू लाइक दैट. ऐसा मत करो. द होली स्पिरिट इनसाइड यू, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, ही हैज टू गिव यू ग्रीन सिग्नल. उन्होंने वो ग्रीन सिग्नल देना बहुत जरूरी है अंदर से. सिर्फ मुंह खोल के पैसा है उसके लिए लगाओ मत. है 2 करोड़ पड़ा, डालना. तेरे सब दोस्त लोग बोल रहे डाल. जब तकलीफ में रहेगा ना वो डालने वाले जो बोले ना वो सब भाग गए.